बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके साथ 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो कि न्यू बुक की है वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड। पिरामिड का जो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, ये है। आप देखेंगे इसकी फिगर भी आपकी बुक पे बनी हुई है। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो ये मैंने भी नीचे बनाया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ सरफेस स्केयर बेस 5 सेंटीमीटर है ईच साइड। स्लैंट हाइट ऑफ ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर है, बेस ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर है। बेस एरिया, अब हमने बेस एरिया जो इसका फाइंड किया है वो हमारे पास आ गया है 25। अब ये देखें 25 सेंटीमीटर आ गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। अब बेटा 1/2, तो ये हमने इसका ट्रायंगल का किया तो ये हमारे पास 20 को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो एक ट्रायंगल का आ गया है। अब हम सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, अब पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो वो उसका जो फार्मूला है वो बेस एरिया प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ लेटरल फेस। लेटरल फेसेस जितने भी हैं उनका एरिया है। तो ये हमने बेस जो हमारा था पर 25 आया था, 4 हमने फार्मूले वाला लगाया और ये 10 आया था हमारे पास एरिया ऑफ लेटरल, यानी वो ट्रायंगल का जो था वो 10 आया था। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो प्लस किया तो ये हमारे पास जो आंसर आया है पहले क्वेश्चन का वो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर का जो कि मैंने नीचे बनाया भी हुआ है, ये आपकी बुक पे भी बना हुआ है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है इसके नीचे वाला भी ये भी जितनी भी इसकी साइड्स हैं वो हमारे पास ये इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बेटा देख रहे हो, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर बेस लेंथ, अब उसकी जो रेक्टेंगुलर है वो पीछे वाली जो थी वो स्क्वायर थी, ये रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर है तो ये बेटा इसकी वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। विड्थ उसकी 6 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल 1 लेटरल फेस जो है वो बेस 8 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल 2 लेटरल फेसिस बेस 6 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम बेस एरिया इसका निकालते हैं तो वो जो रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है वो हमने यूज़ किया, तो हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो उसका बेस एरिया आया है। स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, बेस एरिया 8 है, तो मल्टीप्लाई 6 तो 48 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसका जो हम एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास 12 आ जाएगा। ये 4 करें, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 और 4 3 द 12, तो 2 का भी उतना ही आएगा। इसको 2 को 3 से 6 को कैंसिल करेंगे, 2 से 3 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बेस एरिया प्लस 4 और लेटरल एरिया फेसेस है। अब 48 प्लस 2 ये और ये, अगर हम इसको और इसको प्लस कर दें तो 4 आ जाएगा, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तब भी वही आ जाएगा जो 2 को 12 के और फिर 2 को 12 से किया है, यहाँ पार्ट्स में कर दिया है। तो ये 48 है, ये 24 और ये भी 24। जब हमने इन सारे नंबर्स को ऐड किया है तो जो हमारे पास एरिया आ गया है इस फिगर जो कि आप ऊपर देख रहे थे वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगेन आप देख लीजिए ये फिगर है। इससे आगे वाला भी क्वेश्चन आप देखें बेटा तो वो भी इसी तरह का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का
फाइंड सरफेसेस एरिया पिरामिड स्केयर बेस लेंथ। अब स्केयर है, ये स्केयर बेस लेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर है, तो स्केयर की तो एक ही दी जाती है बेटा। ट्राई एंगल लैटरल फेसेस 6 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 12 सेंटीमीटर है, बेस एरिया 6 × 6 तो 36 आ गया हमारे पास बेस एरिया। अगर हम इसका निकालें तो हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फेसेस 1/2 × 6 × 12 तो ये 36 आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। सरफेसिस एरिया ऑफ पिरामिड बेसिस एरिया +4 इंटू लेटरल फेसिस एरिया 36 +4 और 36 ये वाला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे करें तो हमारे पास जो आ जाता है इसका आंसर वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो। ये इसको हम 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 36 इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो 180 है। ये बेटा इसका आगे वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बेस एरिया +4 लेटरल फेसेस एरिया, और ये बेटा हमने बेस एरिया जो है वो 12 × 12 है तो ये 144 हो गया, ये 4 फार्मूले वाला, और ये लेटरल फेसेस है। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके 144 में ऐड किया तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये फिगर नहीं बनी हुई बुक पे, ये स्टेटमेंट में लिखी हुई है, उसी तरीके से फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। द हाइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ अ स्क्वायर pyramid is 25 centimeter and the base area of square pyramid is 256 centimeter square. Find its volume। अब वॉल्यूम है, एरिया भी दिया हुआ है और जो है ना वो उसकी पिरामिड स्क्वायर की हाइट भी दी हुई है और वॉल्यूम उसने डिमांड कर लिया है। यहाँ से फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, आप देखिएगा, आसान ही है बेटा, परेशान नहीं होना। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द पिरामिड। ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का। 1/3 मल्टीप्लाई, ये हमने देखा ये गिवन था, ये इससे मल्टीप्लाई किया, और ये 25 भी हमारे पास हाइट जो है वो गिवन है, वो हमने इससे मल्टीप्लाई की। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 33.33 सेंटीमीटर क्यूब। और आप इसको अगर इस फ्रिक्शन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। अब बेटा आगे वो स्लैंट हाइट ऑफ ट्रायंगल, इसके 2 पार्ट थे तो वो दूसरा पार्ट अब ये करेंगे। वो हमारे पास नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क लगाया है, और लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस भी हमारे पास नहीं है, तो वो हम बेटा यहाँ इससे ही इसी क्वेश्चन से निकालेंगे। एरिया अंडर स्क्वायर रूट एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब बेटा ये आप देखें तो ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है। इसको अगर हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर लेते हैं, यहाँ हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो बेटा ये आप जो है ना ये इसका हमने जो निकाला है ना वो क्या निकल आया है, L निकल आया है। अब बेटा इससे आगे वाला भी इसका पार्ट देखते हैं। स्लैंट हाइट, पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए बेटा हम ये निकालेंगे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। अब ये हमारे पास A 8 है और B हमारे पास 25 है, हाइट ही 25 है और उसकी बेस जो है 8 सेंटीमीटर है। तो हमने इनका स्केल लिया, स्केल लेने के बाद इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद
ये हमें एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया जब हमने इधर भी और इधर भी, तो ये इसका जो हमने स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो 26.25 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब बेटा बेस एरिया +4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल फेसेस, ये हमने पहले पीछे फाइंड कर लिया और सारा हमने अब उसको वैल्यू पुट करके, तो जब हमने उसको फर्दर सॉल्व किया तो जो हमारे पास क्वेश्चन आया है 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे हो कि ये 20 स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड विद बेस लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। अब बेटा एज वी नो सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बेस एरिया +4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फेसिस, ये बेस एरिया है, ये 4 फार्मूले वाला, और ये ट्रायंगल का जो एरिया फेस का एरिया वो हमने निकाला 25 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, 100 को इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है, आप देख लीजिए। ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेसिस पिरामिड शोन इन फिगर। अब सॉल्यूशन जब हम शुरू करते हैं तो ये फिगर भी आपको दिखाई गई, ये बुक पे भी बनी हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब इसका जब हमने एरिया सरफेस एरिया निकालना है तो बेस एरिया +4 स्लैंट लैटरल सरफेस एरिया। अब बेटा जो बेस एरिया है वो आप 8 है इसकी बेस, तो 8 × 8 प्लस फार्मूले वाला 4 और ये आगे वाला वो ट्रायंगल का जो फेसिस का एरिया वो निकालना चाहिए। अब हमने इसको निकाला, फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, और 96 में 8 8 64 को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर का जो है ना वो सरफेसिस एरिया है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज एरियाज ऑफ द बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट एंड lateral surface area of each triangle is 25 square unit। अब बेटा इसका हम जो सॉल्यूशन करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बेस एरिया +4 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल ईच। अब ये 30 है, ये गिवन है, प्लस फार्मूले वाला 4 और ये 25 भी गिवन है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में इसमें करेंगे तो ये हमारे पास 130 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बेटा 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द lateral height of triangle of base 8 सेंटीमीटर is 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट और ऑफ पिरामिड 1/3 इंटू 10 इंटू 8, और ये हमारे पास x है जो हमने फाइंड करना है। वो हाइट ऑफ पिरामिड जो है वो x है। तो बेटा जब हमने इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, तो a जो हमारे पास है वो x है। हमने फिथागोरस थ्योरम यूज करते हुए a को फाइंड करेंगे यहाँ, तो ये b इधर इसके साथ प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये b आप देख रहे हैं बेटा कि इसके साथ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो ये इसका, ये हमने 25 का जो 5 का स्क्वायर ओपन किया तो 25 आ गया और 13 ये आ गया। अब बेटा ये आप देखें तो ये इधर जाके माइनस होगा तो ये हमारे पास 144 हो जाएगा। 169 से हम 25 को माइनस करेंगे तो ये
144। तो टेकिंग स्केयर रूट, या हमें एक्स चाहिए, एक्स स्केयर नहीं चाहिए, हम इसको एक्स को ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 144 का अगर हम स्केयर रूट निकालें तो वो हमारे पास 12 आएगा। ये मैंने लिखा भी हुआ, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑफ पिरामिड। पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 12। जब हमने फर्दर इनको सॉल्व किया है तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो आप देख सकते हो, वो है 320 सेंटीमीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम बेटा आप देख लें, ये क्यूब में आएगा, और जो एरिया होगा वो स्केयर में आएगा। आगे वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का। गिवन अ पिरामिड विद अ स्केयर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 160 सेंटीमीटर स्केयर, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बेस एरिया +4 इंटू लेटरल सरफेसिस एरिया। अब बेटा ये सरफेसिस एरिया की जगह हम इसका जो एरिया गिवन है वो पुट करेंगे 160, और ये जो है ये बेस की जगह हम कर देंगे, तो ये 4 फार्मूले वाला और ये ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो करेंगे, तो ये 49 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 14H आएगा। 14H कैसे आएगा, ये 2 इसको कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 14H आ जाएगा। जब हमने इसको किया तो H हमने फाइंड करना है, ये 49 इधर इसके साथ ऐड हो रहा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112, और 14 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये उधर जाके डिवाइड करेगा, तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो एज की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो निकल आएगी, तो वो है 8 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट ऑफ ट्रायंगल है 8 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख रहे हो। ईच साइड ऑफ ट्रायंगल बेसिस पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड सरफेसिस एरिया। बेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, 1/2 मल्टीप्लाई 4, और ये 4 वो फार्मूले वाला बेटा, और ये 4 का स्केयर -2 का स्केयर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा वो 6.98 सेंटीमीटर स्केयर आएगा। इसका आगे हम जब इसको सॉल्व करते हैं, सरफेसिस एरिया बेस एरिया +3 एरिया ऑफ टोटल ट्रायंगल 6.928 + 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, ये ट्रायंगल वाला है बेटा। तो बेटा जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 54.928, और अगर इसको आप राउंड अप करते हो तो ये आ जाएगा 54.93 यानी 93 सेंटीमीटर स्केयर, जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये बेटा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। द बेस ऑफ पिरामिड इज राइट एंगुलर ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इफ हाइट ऑफ पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। 1/3 ये ट्रायंगल वाला फार्मूला है, और ये इसकी हाइट है। इसको बेटा इससे जब हम करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 2 1 2 और 2 2 4, और 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। ये 7 बाहर ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये 1/3 भी मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये 3 इससे कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। और आगे आप क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो बेटा। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड हुज बेस एरिया इज 92 इंच स्क्वायर एंड हाइट इज 4 इंच। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 फार्मूले बेटा आपने जहन में रखने। अगर आपको फार्मूला आता है फार्मूला पुट करें, मेजरमेंट तो दी होती है, एक आधी जो फाइंड करनी वो आप करके तो उसका सारा जो क्वेश्चन है ना वो आप सॉल्व कर सकते हो। 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। 1/3 ये वाला बेस एरिया इसका 92 है, गिवन है,
और हाइट भी इसकी जो है ना वो गिवन है, वो हमने की। तो ये जो है ना, ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो 122.67 इंच क्यूब। ये क्योंकि वॉल्यूम है तो ये क्यूब में आएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है और जो एरिया है वो स्क्वायर में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose base area 15 centimeter square and height is 6 centimeter. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यानी ट्रायंगल की बेटा आप दूसरा नाम किस कह लेंगे, ये है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, तो जो इसका आंसर आया है वो है 30 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आप देख सकते हो। इसको हल करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है इसी एक्सरसाइज का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बेस्ड pyramid which base area 23 centimeter square and height is 8 centimeter. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। ये हमने इनको सॉल्व किया है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 61 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है क्यूब है। या बेटा आप इसको और लिख के तो 61.33 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा इसी एक्सरसाइज का, जो कि आप हल कर रहे हो 3.3। द पिरामिड शोन इन फिगर हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस इफ इट्स वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वर्टिकली हाइट। अब इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, इसका वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है, ये आप देख लें। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। अब बेटा वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम पुट किया और फार्मूले की जगह फार्मूला, तो जब फार्मूला पुट किया तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, और तो ये उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 300 हो गया, और ये ओपन हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 60, और एच साथ वैसे का ऐसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, ये 0 0 से कट जाएगा, 6 1 द 6 और 6 5 द 30। तो जो एच हमारे पास आया है वो आंसर वो है 5 सेंटीमीटर। ये एच हाइट है बेटा, तो 5 सेंटीमीटर है, ना ये स्क्वायर है और ना ये क्यूब है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। ये बेटा आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 14 है। 15 पहले सॉल्व हो गया था और 14 रह गया था, ये 14 मैं करने लगा हूँ। द हाइट ऑफ ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट इन इज 146 मीटर एंड बेस इज a square of side 229 meter. Find the volume of pyramid. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बेटा आप देखें तो 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट है, और बेस 1/3 बेस एरिया जो है इसका है 229 है, और मल्टीप्लाई 229, बल्कि ये लेंथ है बेटा स्क्वायर की, तो ये हमने निकाला, और 146 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके 3 पे किया डिवाइड, ये सारा प्रोसेस किया, तो जो हमारे पास एरिया वॉल्यूम आया है उस ग्रेट पिरामिड का, वो हमारे पास आया है 25,52,128.67 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। और ये बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 16 भी आप देख रहे हो। अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम है तो ये क्यूब में होगा, स्क्वायर में नहीं है। इफ़ द बेस एंड
हाइट ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम उन्होंने दिया था 50 था, वो लिख दिया, ये फार्मूला लिख दिया। जब इसको फर्दर सॉल्व किया इसको बेटा, तो ये 150 और ये 20 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड होगा तो ये इससे कट गया, ये 7.5 आ गया। तो एच उसने फाइंड किया, डिमांड किया था, जो कि हमने फाइंड कर दिया। ये हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर, जो कि हाइट है, हाइट ऑफ पिरामिड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है इस एक्सरसाइज का। द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड आर 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। अब जो वॉल्यूम है उसने दिया है बेटा, वो हमारे पास 100 है। अब ये इसका फार्मूला हमने पुट किया है, पुट करके तो ये 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है टोटल, लेकिन यहाँ डिवाइड इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो ये 3 इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये L मल्टीप्लाई L स्क्वायर आ जाएगा, ये 12 है। 12 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब डिवाइड होगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 25 आ जाएगा। 25 L स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड जब लेंगे तो हमारे पास जो L आएगा, यानी उसकी हाइट आएगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी ये लेंथ है, हाइट नहीं है, ये लेंथ ऑफ स्क्वायर उसने पूछा था, तो वो लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है, जो कि बेशक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।